पापांकुशा एकादशी जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। पापांकुशा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है। जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पापांकुशा एकादशी का व्रत पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। अश्विन मास की एकादशी तिथि 25 अक्टूबर दिन बुधवार को है। इस एकादशी की तिथि को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पापांकुशा एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। पापांकुशा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है। जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसे श्री हरि कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कब है पापांकुशा एकादशी? मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर यत्न करता है, लेकिन इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका स्वयं महत्व श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:14 से प्रारंभ होगी। इस तिथि की समाप्ति 25 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 12:32 पर होगी। वही उदया तिथि के आधार पर इस साल पापांकुशा एकादशी व्रत 25 अक्टूबर को रखा जाएगा। पापांकुशा एकादशी पर बन रहे हैं 3 शुभ योग। पापांकुशा एकादशी का व्रत पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। पापांकुशा एकादशी के दिन रवि योग, वृद्धि योग और ध्रुव योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग सुबह 6:28 से प्रारंभ हो रहा है। इस दोपहर 1:30 तक मान्य रहेगा। वही वृद्धि योग प्रातःकाल से प्रारंभ होगा और वही दोपहर 12:18 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग शुरू होगा और रात तक रहेगा। पापांकुशा एकादशी व्रत पूजा मुहूर्त। पापांकुशा एकादशी व्रत की पूजा बुधवार की सुबह सूर्योदय के बाद से आप कर सकते हैं, क्योंकि उस समय से रवि योग और वृद्धि योग रहेगा। पूजा करने के लिए ये दोनों ही शुभ योग हैं। वृद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके फल में वृद्धि होती है। रवि योग सूर्य के प्रभाव वाला होता है। एकादशी व्रत की पूजा राहुकाल में नहीं करनी चाहिए। इस दिन राहुकाल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:29 तक है। राहुकाल में एकादशी की पूजा नहीं करनी चाहिए। पापांकुशा एकादशी व्रत का महत्व। पापांकुशा एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान करके पुण्य फल की प्राप्ति पा सकते हैं। पापांकुशा एकादशी पर अन्न, जल, तिल, गाय, भूमि, सोना आदि का दान आप कर सकते हैं। पापांकुशा एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। अपनी पूरी जिंदगी गलत कार्यों में जैसे कि हिंसा, लूटपाट, मद्यपान आदि झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह सहमा हुआ अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। क्रोधना ने महर्षि से बोला कि उसने जीवन में अनेक पाप किए हैं, जिससे मृत्यु के बाद उसे निश्चित ही नरक मिलेगा। और अंगिरा ऋषि को उस पर दया आ गई और उसने उसे पापांकुशा एकादशी के महत्व के बारे में बताया। इस व्रत को रखने की बात कही। ऋषि के कहे अनुसार उसने व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसे समस्त पाप कर्म से छुटकारा मिल गया और उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन होता है। उसे 100 राजसूय यज्ञ करने के समान फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।